जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। आप पुरुषोत्तम मास महात्मा का एक अध्याय प्रतिदिन YouTube के गीतामृत चैनल से के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं और बड़े आप और हम जो हैं बहुत धन्य हैं, बहुत भाग्यवान हैं कि हमको घर बैठे पुरुषोत्तम मास महात्मा को निःशुल्क श्रवण करने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। इससे बढ़कर प्रभु की कृपा और क्या हो सकती है। इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि समय चूक पुण्य काबत सुधाने का वर्षा तब कृषि सुखाने। इस भयंकर महामारी के मध्य इस प्रकार के पुराणों का श्रवण करना, श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा का श्रवण करना, यही धर्म है। यही जो है हमको धर्म की ओर ले जाता है। यही इसी से हम जो है बच सकते हैं। इसी से हम जो है सनातन धर्म का पालन कर सकते हैं। केवल श्रवण करना भी एक प्रकार की भक्ति है, सुनना भी एक प्रकार की भक्ति है। कहते हैं भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। तो ये जो पूजा पाठ, कर्मकांड, पर्व, कभी नवरात्रि, कभी दीपावली, कभी लक्ष्मी पूजा, कभी और पूजा, कभी मंदिर, कभी और जगह, जो है इस प्रकार के जो तमाम आयोजन होते हैं, इनका तात्पर्य क्या है। ऋषि मुनियों ने, हमारे पुरखों ने सनातन धर्म जो बनाया प्रभु ने, भगवान ने, तो सनातन धर्म में ये सब चीज़ें इसलिए बनाई गई ताकि मनुष्य भूले नहीं। किसी न किसी कारण से, भाव से हो, चाहे कुभाव से हो, चाहे आलस्य से हो, वो भगवान का नाम लेता रहे, वो भूले नहीं, उसे परमात्मा की याद रहे। और जैसे भी हो वो भगवान को याद करता रहे, इसलिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। अनजाने में भी भगवान का नाम लेकर के, अजामिल को देखिए आप। अजामिल जो है पापी था, महापापी था। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। केवल पुत्र का नाम नारायण रखने के कारण ही वो जो है उसकी मुक्ति हो गई। तो हम तो पूजा पाठ, जप, यज्ञ, दान आदि करते हैं, तो हमें क्यों नहीं, हमारी मुक्ति क्यों नहीं होगी। तो इसलिए इन बातों को समझ करके अवश्य वेद पुराणों को सुनना चाहिए और नारायण जो है उसका नाम लेते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। आपको बताएं, एक बार क्या हुआ, किसी राज्य में घोषणा हो गई कि 10 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, वर्षा होगी नहीं। तो एक किसान रोजाना की तरह उसने अपने बैल खोले और हल को कंधे पर रखा और खेत पे चला गया। इस तरह हल और बैलों को जोत करके वो खेत को जोतने लगा। जब खेत को जोतने लगा तो ऊपर 2-1 बादल दिखाई दे रहे थे। वो बादल देखते हैं कि अरे, ये किसान को जब पता है, कितना मूर्ख किसान है, इसको पता है कि 10 साल तक जब कोई बारिश ही नहीं होगी, वर्षा ही नहीं होगी और कुछ होगा ही नहीं, तो फिर भी ये जो है अपने बैलों को लेकर के खेत जोतने लग गया है। तो बादल आपस में मिलकर के कहते हैं चलो इससे पूछते हैं, आखिर इसको जब पता है तो क्यों ये इस प्रकार जो है व्यर्थ मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत को बर्बाद कर रहा है। तो वो बादल जो है ब्राह्मण का रूप बना करके किसान के पास आते हैं और किसान से कहते हैं कि अरे भाई, ये बताओ, जब तुमको पता है 10 वर्ष तक कोई वर्षा ही नहीं होनी है, तो फिर तुम क्यों बैलों को लेकर के खेत जोतने में लगे हो। तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें कुछ प्राप्त होगा ही नहीं, कुछ पैदा ही नहीं होगा। तो किसान कहता है मुझे इससे मतलब नहीं है। किसान जवाब दे रहा है, कह रहा है कि सुनो, मुझे इन चीज़ से मतलब नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, या कब होगी, या जब भी होगी या नहीं होगी, मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है।
मेरा काम है, ये मेरा रोज का कार्य है। मैं बैलों को खोलता हूँ और जो है खेत में आकर के हल जोतता हूँ। मेरा ये कर्म है, ये मैं अपना कर्म निभा रहा हूँ। और इसलिए भी निभा रहा हूँ, 10 साल तक अगर मैं अपने बैलों को न खोलूँ तो बैल चलने लायक नहीं रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, हल नहीं चलाऊँगा तो मैं हल चलाना भूल जाऊँगा, मुझे याद ही नहीं रहेगी हल कैसे चलाया जाता है। तो इसलिए मैं जो है नित्य नियमित की भांति जो है रोजाना की तरह ये अपनी आदत डाल रहा हूँ, ताकि भूलूँ नहीं, ताकि मैं भूल न जाऊँ। अब जो बादल थे वो विचार करते हैं, आपस में कहते हैं, देखो किसान बात तो सही कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो 10 वर्ष तक हम बारिश करना ही भूल जाएं, फिर क्या होगा। तो इसलिए बादल जो है उन्होंने अन्य बादलों को बुला करके घनघोर वर्षा कर दी। इस प्रकार वहाँ बारिश हो गई और किसान की मेहनत जो है वो सफल हो गई। तो ये सब चीज़ें, इसलिए ये उदाहरण आपको प्रशांत इसलिए समझाया गया कि भूल न जाए। ये जब तब पाठ पूजन दान व्रत धर्म ये सब चीज़ें जो हैं भूल न जाए मनुष्य करके, ये सब हमारे सनातन ऋषियों ने बनाए हुए हैं। इसलिए इसको करना चाहिए ताकि याद रहे भगवान की, ताकि भूले नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे राजन, राधा कृष्ण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। वो कलश स्थापन जो किया था और उसमें जो राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की थी उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद बिना प्राण प्रतिष्ठा किए जो है वो उसमें जीवित नहीं होती हैं मूर्तियाँ, उनको जीवंत रूप नहीं मिल पाता है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद हृदय में लक्ष्मी का निवास रख करके और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, उनका षोडशोपचार पूजन करना चाहिए मंत्र बोल करके। और जो है इस प्रकार उनका षोडशोपचार पूजन करके आरती करनी चाहिए भगवान राधा कृष्ण की। और राधा कृष्ण की आरती करने के बाद पुरुषोत्तम मास आने पर इस देह में जो राधा के साथ नवीन मेघ के साथ भगवान श्री कृष्ण भगवान का भक्तिपूर्वक नित्य प्रति पूजन करता है, इस पुरुषोत्तम मास में नित्य प्रति जो भगवान राधा कृष्ण का पूजन करता है, तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वो पुरुष जो है इस लोक में अखंड सुख पाकर गोलोक का वासी होता है, उसको गोलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री बृहद नारद पुरुषोत्तम मास महात्मा का ये 21वां पुष्प श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में समर्पित है। जय श्री राम। आप सभी को राधे।